प्यारे बच्चों, आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप जानते हो रामचंद्र जी का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? तो सुनो बच्चों, चैत्र शुक्ल नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल नवमी को ही दोपहर में 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म राजा दशरथ और कौशल्या जी के घर में हुआ था। और उस चैत्र मास में इतनी चिलचिलाती धूप थी, तो ऐसी दोपहर में 12 बजे भगवान का अवतार होता है। तो कहा जाता है कि जीवन में भी जब अनेक कठिनाइयाँ, अनेक दुखों की तपिश जब होती है, तो प्रभु आके हर इंसान के जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं, उनको मुसीबतों से उबारते हैं। तो भारतीय संस्कृति में भगवान श्री राम और कृष्ण भगवान का जो जीवन चरित्र है वो लगता है ऐसे ओतप्रोत हुआ है, गुथा हुआ है। कारण कि जब भी देहातों में दो आदमी आमने सामने मिलते हैं तो जय श्री राम, राम राम ऐसे संवाद करते हैं। और जैसे कोई संस्था है, कोई कार्य है, अगर सुचारू रूप से चल रहा है, निर्विघ्न चल रहा है, तो उसके लिए भी आदमी ये प्रयोग करता है कि भाई राम भरोसे मेरा कार्य अच्छा से संपन्न हो रहा है। और एक कहावत ये कही जाती है कि जैसे राम रखे वैसे ही रहना चाहिए। तो उसमें भगवान के प्रति इंसान का समर्पण भाव है, वो दिखता है हम लोगों को कि भाई वो सब कुछ ईश्वर पे समर्पित करके अपने आग्रह को प्राथमिकता नहीं देता है। अपने कार्य करते हुए जो भी ईश्वर की इच्छा है उसी पे वो संतोष करता है। और सुचारू रूप से जो राज्य की व्यवस्था है, कार्य की व्यवस्था है जब चलती है, तो उसको राम राज्य की उपमा दी जाती है। तो राम जी का जन्म हुआ था त्रेता युग में, और उस युग से आज कलयुग में हम लोग पहुंच गए। तब तक वैसा सुशासन कभी भी नहीं हो पाया। आज भी लोग अच्छे शासन की व्यवस्था के रूप में राम राज्य की उपमा देते हैं। तो बच्चों, भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में हर अपने रोल को इतनी मर्यादित ढंग से निभाया कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे। भगवान रामचंद्र जी को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और उन्होंने ये अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया कि अगर इंसान चाहे तो नर से नारायण अपने को बना सकता है। वो एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई थे, आदर्श पति थे, आदर्श पिता थे, आदर्श राजा थे, आदर्श मित्र थे। और मारीची तो ये कहता है कि शत्रु हो तो भी राम जैसा और मित्र हो तो भी राम जैसा। बच्चों, वो मतलब उनका जो जीवन चरित्र ऐसा था कि हर रोल को उन्होंने मर्यादा में रह के अपने को सुचारू रंग से प्रस्तुत किया कि भाई देखो, हर रोल को आदमी मर्यादा में रह के अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। और बच्चों, एक बार जब रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, उसी वक्त माता कैकेयी ने जो वरदान देने का राजा दशरथ जी ने वचन दिया था उनको, तो वरदान में मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। तो सुबह उनका राज्याभिषेक होना है, और वो रात में ही जब आज्ञा उनको मिलती है कि भाई आपको वनवास जाना होगा, तो उनके मुंह पे किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी क्लेश या अवसाद नहीं आता है। राज्याभिषेक होने वाला है, उसकी कोई अपार खुशी नहीं है, और राज्याभिषेक के साथ साथ वनवास की आज्ञा होती है, तो उनके मन में एकदम जरा सी भी चेहरे पे कोई भाव, मलिनता नहीं आती है। तो समभाव जो रहने का उन्होंने प्रस्तुत किया कि भाई राज्याभिषेक हो रहा है तभी भी सम है, और वनवास कहाँ त्रैलोकी का राज्य और कहाँ जंगलों में भटकने की आज्ञा, फिर भी वो समभाव प्रस्तुत करते हैं। तो इंसान को उनका यही संदेश था कि
हर परिस्थिति में इंसान को सम रहना चाहिए। फिर वो जंगलों जब वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं तो हर ऋषियों के पास जाते हैं। जंगल में निषाद राजा से मित्रता होती है, केवट से मित्रता होती है, तो उनके जीवन में ऊंच नीच सबरी के बेर वो जूठे खाते हैं। सुग्रीव से मित्रता होती है, तो वो कहीं भी उनमें ऊंच नीच जाति भाव कोई भी उनमें नहीं, भेदभाव नहीं था। तो उन्होंने हर जगह अपना आदर्श प्रस्तुत किया। बच्चों, सुग्रीव से उनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि जैसे सुग्रीव की पत्नी को उनका भाई जो बाली है वो हरण कर लेता है, तो भगवान श्री राम ने बाली से युद्ध करके और सुग्रीव की पत्नी को सुग्रीव को वापस दिलाया। तो सुग्रीव ने भी माता सीता की खोज करने के लिए और भगवान श्री राम का साथ दिया अपनी सेना के साथ में, और रावण को परास्त करके सीता को वो लोग वापस लेके आए। तो मित्रता उनकी इतनी प्रगाढ़ थी। तो और भगवान राम सुग्रीव को अपने से एकदम भिन्न नहीं समझते थे। सुग्रीव को कुछ भी कष्ट होता तो भगवान श्री राम के भी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो जब भगवान श्री राम सरयू में प्रवेश करते हैं तो बोलते किष्किंधा से सुग्रीव भी दौड़ के आता है और भगवान श्री राम के साथ में सरयू में समाहित हो जाता है। वो भगवान श्री राम अपने में और सुग्रीव में कोई भी भेद नहीं समझते थे। और बच्चों, जैसे जो विभीषण है उसने बोल दिया रावण की मृत्यु के बाद कि मैं अपने भाई का दाह संस्कार नहीं करूँगा, तो भगवान श्री राम ने समझाया कि देखो, जब मृत्यु होगी तो उसके साथ तुम्हारी जो शत्रुता है वो भी नष्ट हो गई। तो तुम अगर उसका दाह संस्कार उसके जो सम्मान के जैसे उचित है वो नहीं करोगे तो मैं उसका दाह संस्कार कर दूंगा, क्योंकि रावण जैसे तुम्हारा भाई था वैसे ही मेरा भी भाई के समान था। तो मतलब इतने ऊंचे विचार, इतनी ऊंची उनकी सोच कि भाई वो कितना मनुष्य का जो चरित्र है उसको कितनी ऊंचाई पे प्रस्तुत करते हैं। और बच्चों, जानते हैं जब भगवान श्री राम ने बाली को परास्त किया, उसको मार दिया, तो किष्किंधा का राज्य खुद नहीं भोगे, उन्होंने सुग्रीव को वहाँ का राजा बना दिया। और रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने लंका को, जो जितना वैभवशाली राज्य था, इतनी सुंदर नगरी थी, फिर भी उन्होंने उसका कोई मोह नहीं किया और विभीषण को वहाँ का राजा बना दिया। भगवान श्री राम बोलते थे, उनकी जो मन भावना जो थी वो थी कि भाई मेरा जन्मभूमि है, मेरी को उसी से प्यार है। जो मेरी जन्मभूमि है वहाँ पे लोग मतलब जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, तो मेरे को कोई भी पराई जब धरती पे या पराए राज्य का कोई भी लोभ नहीं है और मुझे मेरी धरती से ही प्यार है। इसीलिए उन्होंने रावण को मार के लंका को जीता, फिर वहाँ पे भी राज नहीं किया और किष्किंधा में भी उन्होंने राज्य नहीं किया। तो बच्चों, राम का चरित्र जो है हमारे जीवन में हमें बहुत सारे संदेश देता है कि देखो, इंसान जो है उसको जब धरती पे आए हैं तो हमारे जो नियम है, हमारे जो आदर्श है, उनको एकदम ऊंचाई तक ले जाना चाहिए। और रामो भूत्वा रामो यजेत, ऐसा जो संदेश हम लोगों के शास्त्र हम लोगों को देते हैं कि राम के आदर्शों को जीवन में धारण करके ही हम लोगों ने राम को पूजा है या उसकी पूजा हम कर सकते हैं। सही मायने में यही संदेश हम लोगों के शास्त्र और ऋषि मुनि हम लोगों को समझाना चाहते हैं। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भाई देखो, राम 3 भाई और थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, परंतु उनके जीवन में कहीं भी कोई झगड़ा या कोई विरोध कुछ नहीं था। कारण था कि वो हमेशा त्याग में आगे रहते थे। कि राम जी के राज्य का जो राज्याभिषेक हो रहा था उनका, तो उसकी कैकेयी माता ने जब कहा कि नहीं भाई, मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दे दो, राम को वनवास दे दो, तो भरत ने एकदम अस्वीकार कर दिया कि भाई भैया राम है, वही अधिकारी है, मैं इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। तो त्याग में सब एक से एक आगे, भाई मैं इससे ज़्यादा त्याग करूँगा, मैं उससे ज़्यादा त्याग करूँगा। तो बच्चों, जीवन में भी जब भोग की लालसा नहीं रहती है, त्याग की भावना जब आती है,
तो कोई भी विरोध या झगड़ा झंझट उपस्थित हो ही नहीं सकता है। ये जीवन चरित्र में हमें समझना चाहिए। और जब हम लोग के जनमानस में यही प्रचलित है कि माता कैकेयी की वजह से उनको वनवास मिला, परंतु जब भगवान रामचंद्र जी वनवास से जब लौटे तो सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं। माता कैकेयी किससे ही मिलते हैं जाके, तो उसका सारा जो मन में उसके जो भी भावना थी, अपराध बोध था, वो सारा उसका धुल गया। और उसने वो कैकेयी माता राम भगवान को बहुत प्यार करती थी, तो जब उन्होंने सबसे पहले जाके माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए तो उसने माता ने उनको गले से लगा लिया और उसको एकदम अपने को खूब हल्का महसूस करने लगी कि भाई मेरा ये अपराध बोध मेरे से हट गया। तो बच्चों यही सब है जीवन चरित्र हमारा कि भाई इंसान को परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु अपने जो मूल्य है अपने जीवन के उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और आदर्श जो जीवन में हम लोग अपनाएंगे, अच्छे मूल्यों को धारण करेंगे तो बच्चों उन्हीं की जय जयकार होती है। और अच्छे संस्कारों को ही लोग याद रखते हैं, अच्छे व्यवहार को ही लोग याद रखते हैं। तो हमें भी अपने जीवन को ऊंचे ध्येय पे ले जाना चाहिए और जीवन को ऐसी दिशा में अग्रसर होना चाहिए कि भाई हम भी किसी के लिए मिसाल बन सकें। तो समझ में आया बच्चों? अच्छा लगा आपको? तो देखो, अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में कुछ आदर्शों को धारण करने का प्रयास करना, और अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों।